अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे जंगे दमिश्क के तीसरे दिन के बारे में। गुज़िश्ता शब रूमियों ने इस्लामी लश्कर पर हमला किया था, मगर मुजाहिदों ने उनके इरादों को खाक में मिला दिया और रूमियों ने शिकस्त उठाई। नाज़रीन, जब रूमी भागकर किले में बंद हो गए, दमिश्क के अमीर लोगों ने हाकिम तोमा से कहा कि तुमने हमारा कहना नहीं माना और हर हाल में जंग के लिए तैयार हो गए। मकरो फरेब करके भी तुमने कोशिश कर ली, लेकिन इसका नतीजा ये हुआ कि हमारे बेशुमार लोग हलाक हो गए। हम तुम्हें खबरदार कर रहे हैं कि तुम अरबों से सुलह कर लो। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम खुद जाकर अरबों से सुलह कर लेंगे और तुझको तेरे हाल पर छोड़ देंगे। नाज़रीन, तोमा कहने लगा कि मुझे कुछ दिन की मोहलत दो ताकि मैं हरकल बादशाह को सूरत हाल की इत्तला कर दूं। अगर वो हमारी मदद करता है तो ठीक, वरना हम सुलह कर लेंगे। तोमा ने अव्वल त आखिर सारा हाल लिखकर सुबह होने से पहले हरकल के पास भेज दिया। नाज़रीन, जब सुबह हुई और दिन का उजाला फैला तो हज़रत खालिद ने तमाम दरवाज़ों पर इस्लामी लश्कर के सरदारों को हुक्म भेजा कि अपने अपने खेमों से आगे बढ़कर किले की तरफ चले जाओ और सख्त हमला शुरू कर दो। हुक्म के मिलते ही हर दरवाजे पर मुकीम इस्लामी लश्कर किले की दीवार के करीब आ गया और हमला शुरू कर दिया। अहले दमिश्क बहुत ही परेशान हो गए। अहले दमिश्क ने फिर हज़रत खालिद को पैगाम भेजा कि चंद दिनों के लिए जंग को मौकूफ़ कर दें, क्योंकि हम सुलह के मुतालिक मशवरा कर रहे हैं। लेकिन हज़रत खालिद ने अहले दमिश्क की दरख्वास्त को ठुकरा दिया और साफ साफ इनकार कर दिया, बल्कि हमलों में शिद्दत कर दी। अहले दमिश्क निहायत ही परेशान थे, लिहाजा सब के सब जमा हुए और अपनी कौम के कायदीन से कहने लगे, अब हमसे सब्र नहीं हो सकता, हम मुहासरे की वजह से तंग आ चुके हैं, लिहाजा हमारे लिए कोई राह निकालो। नाज़रीन, उस मजमे के अंदर एक बूढ़ा राहिब भी मौजूद था जो कि अगली किताबों का ज़बरदस्त आलिम था। वो कहने लगा कि अगर हरकल बादशाह अपने तमाम हथियार और लश्कर को लेकर भी आ जाए तब भी वो मुसलमानों को भगा नहीं सकेगा, क्योंकि मैंने अगली किताबों में पढ़ा है कि उनका सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन है और उनका दीन सब दीनों पर गालिब हो जाएगा। लिहाजा तुम बहाने छोड़ो और जाकर अरबों से सुलह कर लो, वो जो भी मांगे उन्हें दे दो, यही तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के लिए बेहतर है। नाज़रीन, अहले दमिश्क ने बूढ़े की राय से इत्तफाक करते हुए जंग मौकूफ़ कर दी। किले की दीवारों पर सन्नाटा छा गया। जंगे दमिश्क का तीसरा दिन इसी तरह सुकून से गुजरा। रात के वक्त अहले दमिश्क फिर से बूढ़े की तरफ आए और कहने लगे, मुसलमानों से सुलह के बारे में आप क्या मशवरा देते हैं? राहिब कहने लगा कि बाब मशरकी पर उनके सरदार खालिद बिन वलीद हैं। वो नौजवान, जंगजू और जोशीले हैं, वो सुलह पर जल्दी आमादा नहीं होंगे। लेकिन बाब जाबिया पर उनके सरदार अबू उबैदा हैं, जो कि बूढ़े और नरम तबीयत हैं। किसी तरह उनके पास जाओ और उनसे सुलह करके अमान हासिल करो। मुसलमानों की एक खूबी ये भी है कि उनके लश्कर का अगर कोई गुलाम भी किसी को अमान देता है तो लश्कर का सरदार उसकी अमान का लिहाज करता है और अमान को मंजूर करता है। नाज़रीन, जब रात हुई तो मुसलमान हर दरवाजे पर होशियार थे। रात का कुछ हिस्सा गुजरा था कि बाबे जाबिया से एक रूमी ने अरबी ज़ुबान में पुकारा, ए गिरोहे अरब, हम सुलह के मुतालिक तुमसे बातचीत करना चाहते हैं, क्या हमें अमान मिल सकती है? उस वक्त हज़रत आमिर बिन तुफैल अपने साथियों के साथ किले के करीब गश्त कर रहे थे। हज़रत अबू हुरैरा भी उनके साथ थे। हज़रत अबू हुरैरा फ़ौरन दौड़ते हुए हज़रत अबू उबैदा के पास गए और अर्ज़ की, ये सरदार, रूमी सुलह के बारे में आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं। हज़रत अबू उबैदा ने फरमाया, जाओ उनसे कह दो तुम्हें अमान है। हज़रत अबू हुरैरा किले की दीवार के पास आए और पुकार कर उन्हें कहा, ए अहले दमिश्क, तुम्हारे लिए हमारे सरदार ने अमान का वादा किया है। नाज़रीन, हज़रत अबू हुरैरा का जवाब सुनकर अहले दमिश्क ने बाब जाबिया खोला और दीन नसरानिया के 100 उलमा और जंगजू दरवाजे से बाहर निकले। उन तमाम ने जुन्नार और सलेबें पहन रखी थी। मुजाहिदों ने उनके कुफरी शायर को दूर किया और फिर उनको हज़रत अबू उबैदा के पास ले आए। सुलह के ताल्लुक से गुफ्तगू का आगाज़ हुआ और मामला तय हो गया। अहले दमिश्क ने जिजिया अदा करना मंजूर कर लिया। हज़रत अबू उबैदा ने उनको सुलह की दस्तावीज़ लिख दी, लेकिन दस्तखत ना फरमाए, क्योंकि वो चाहते थे कि सिपा सालार आज़म हज़रत खालिद बिन वलीद दस्तखत फरमाएं। हज़रत अबू उबैदा ने सोचा कि इस वक्त आधी रात को उनको तकलीफ देकर यहाँ बुलाना मुनासिब नहीं, लिहाजा सुबह उनसे दस्तखत ले लूँगा।
حضرت ابو عبیدہ اسی سوچ میں تھے کہ اہل دمشق نے کہا کہ اے سردار، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اسی وقت ہمارے ساتھ چلیں اور شہر میں داخل ہو کر شہر پر قبضہ کر لیں۔ حضرت ابو عبیدہ تیار ہو گئے اور اپنے ساتھ 100 مجاہدوں کو لیا۔ راستے میں آپ کے ساتھیوں نے مشورہ دیا کہ ہم رومیوں کی بات پر بھروسہ کر کے آگے چل پڑے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں دھوکہ دیں۔ حضرت ابو عبیدہ مسکرائے اور ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ میں نماز فرض پڑھ کر سو گیا تو میں نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی میں تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیا سبب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ ابوبکر صدیق کے جنازے میں شرکت کر لوں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ اسی رات میں شہر دمشق فتح ہو جائے گا، لہٰذا حضرت ابو عبیدہ کا کامل یقین تھا کہ رومی ہمارے ساتھ غداری نہیں کریں گے۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ جب دمشق کے قلعے میں باب جاویہ سے داخل ہوئے تب رات کا آخری حصہ تھا۔ ناظرین، جیسا کہ حضرت ابو عبیدہ کے ساتھ صلح کے ذریعے فتح کا معاملہ پیش آیا، اسی طرح حضرت خالد بن ولید کے ساتھ بھی اسی رات تلواروں سے فتح کا معاملہ پیش آیا۔ حضرت خالد نے دن کے وقت باب شرقی پر سخت حملہ کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ حضرت عمر بن عاص کے بھائی اور فلسطین میں شہید ہونے والے حضرت سعید کے والد حضرت خالد بن سعید کو رومیوں نے زہر آلود تیر مار کر شہید کر دیا۔ پھر حضرت خالد نے غصے میں آ کر شدت سے حملے کیے تھے۔ جب رات کا کچھ حصہ گزرا تو خالد بن ولید کے پاس یوشع بن مرقس نام کا ایک رومی جنگجو آیا اور کہا کہ اگر مجھے امان دی جائے تو میں اپنے گھر کے ذریعے آپ کو قلعے میں داخل کروں۔ لہٰذا حضرت خالد نے حضرت کعب کو سردار مقرر کر کے ان کے ساتھ 100 مجاہدوں کو یوشع بن مرقس کے ہمراہ روانہ کیا اور انہیں حکم دیا کہ موقع پا کر قلعے کے اندر سے باب شرقی کھول دینا، میں لشکر لے کر دروازے پر داخل ہو جاؤں گا۔ یوشع بن مرقس کی پیشکش اتنی نفع بخش تھی کہ حضرت خالد بغیر کچھ سوچے اس کی تکمیل میں مصروف ہو گئے۔ آپ کے پاس اتنا بھی وقت نہ تھا کہ اس مہم کے متعلق حضرت ابو عبیدہ کی رائے معلوم کریں۔ یوشع بن مرقس اپنے ساتھ حضرت کعب اور ان کے ساتھیوں کو لے کر سراغ کے ذریعے قلعے میں داخل ہوا۔ وہاں سے باب شرقی صاف صاف نظر آ رہا تھا۔ باب شرقی پر رومی بہت زیادہ تھے۔ یوشع نے حضرت کعب کو انتظار کرنے کا کہا۔ رات اب ختم ہونے کے قریب تھی اور ساتھ میں مسلمانوں کی فتح مبین بھی بہت ہی قریب تھی۔